जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। आप यहाँ पे देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा दोस्तों देखेंगे तो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच जो है स्टार्ट किया गया है। और ये आपका जो है बोल सकते हैं होमवर्क सीरीज है जो कि 2.0 के नाम से लॉन्च किया गया है। दूसरा ये आपका बैच है और ये आपका टेस्ट 2 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है टेस्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये आपका जो है 14 मई यानी कल के डेट में आपका जो है टेस्ट हुआ। इसमें देखेंगे तो हिस्ट्री का टेस्ट है, यूरोपीय भारत का आगमन, पलासी का बक्सर यानी पलासी और बक्सर का युद्ध, और इसमें करंट अफेयर जो है प्लस में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं 75 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की तरह ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से क्वेश्चन जो है लड़ाने का पूरा कोशिश जो है किया गया है, यानी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और इसके पहले यानी सेट नंबर 1 आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं, वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर मैंने जो है इसका प्रॉपर तरीके से एक आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार दरोगा होमवर्क करके है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। ये कौन से शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। क्या होगा आंसर? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेन्नई। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया? यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च किया है किसने? देखिए ई सेहत की बात कर लेते हैं तो ये लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का होगा, जम्मू और कश्मीर। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? मखाना महोत्सव। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बेंगलुरु। किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र एक्स वीजा की शुरुआत किया है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गृह मंत्रालय। किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रूस। देखिए अगर आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है इसका आंसर, तो आपको आंसर जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको जो भी डाउट है तो आप कीजिएगा, आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा 7 का देखेंगे तो हो जाएगा दूरदर्शन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन, है ना। 7 का ही हो जाएगा दूरदर्शन। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है, आंसर सी होगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9 का ही हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? यह रहा आपके सामने ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों किया गया है पणजी में किया गया है, आंसर हो जाएगा पणजी में। किस देश ने 2025 का सामुदायिक वर्ष जो है घोषित किया है? सामुदायिक वर्ष। आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2025 में विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में किया गया है, आंसर ए हो जाएगा 12 का। क्या होगा आंसर? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। देखिए पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई है? पीएम स्वनिधि योजना। तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया है ये किया गया है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
आगे बढ़ेंगे, किस संगठन ने देश जलवायु और विकास रिपोर्ट 2025-200 जो है जारी किया है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा विश्व बैंक। पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ए सही होगा। देखिए, पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए 16 का देखेंगे तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो यही देखिए यानी केवल 1 आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये स्थापित किया था जहांगीर के सहयोग से। आंसर आपका सी होगा जहांगीर। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे। देखिए 18 नंबर देखेंगे दोस्तों, 18 नंबर, तो इसमें आपका है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? देखिए वास्तविक संस्थापक की बात कर लेते हैं तो ये किसको मानते हैं दोस्तों? तो ये मानते हैं अल्बुकर्क को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्बुकर्क को, है ना। तो 19 का देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही कथन क्या है उसी को बताना है। 20 का आंसर क्या होगा? देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो बोला कि कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में भारत आया था। तो यही देखिए केवल 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो फर्रुखसिहर जो है सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखसिहर। 1746 से 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंग्रेज एवं पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अंग्रेज एवं पुर्तगाली, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का सी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था? देखिए वांडीबास के युद्ध में दोस्तों जो है फ्रांसीसियों को हराया था। आंसर देखेंगे 23 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयरकुट जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयरकुट, है ना। आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, आयरकुट सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। 24 का देख लेते हैं। देखिए 24 का देखेंगे तो जैसे इसको पढ़ेंगे हम। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था, सही है, यानी पहुंचा था। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, सही है। भारत ने प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी, सही है। ईसाई पादरी मानसरेट तथा फादर एक्वाबिया का भारत आगमन मुगल शासक अकबर के यानी अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं चारों हमारा जो है कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा चारों। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय घटित हुई थी? ब्लैक होल, इसका आंसर देखेंगे 25 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सिराजुद्दौला जो है सही उत्तर सिराजुद्दौला, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी हो जाएगा सिराजुद्दौला। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? आंसर हो जाएगा जैसे फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों को समर्थन देना। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये सही उत्तर होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुए अक्सला, है ना, एक्सला सैपल के संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर लिया गया? आंसर हो जाएगा 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा मद्रास जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस सरकार डुप्ले को वापस बुला लिया था?
इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण, है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे? अधिकार खोने पड़े थे। आंसर देखेंगे तो औरंगजेब जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा औरंगजेब, आप इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही कथन क्या है, उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो इसमें बोला गया कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत जो है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दूसरा जो है आपका सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा लुई 14वां जो है सही उत्तर हो जाएगा, लुई 14वां, है ना। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा लुई 14वां। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? पुर्तगालियों की उपलब्धि थी। तो 32 का आंसर देखेंगे तो जैसे हो जाएगा तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए राइट होगा, 1 और 2 सही उत्तर होगा। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? आंसर होगा लुई 14वां जो है सही हो जाएगा, लुई 14वां। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 1757 में प्लासीक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना है, यानी सेना का जो नेतृत्व है, किसने किया था? सेना का नेतृत्व तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? आंसर होगा पौंडीचेरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए हो जाएगा, पौंडीचेरी, याद रखिएगा सभी लोग। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ये कौन से वर्ष में किया था? तो ये किया था 1765 में किया था। आंसर सी होगा 1765 में। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले या फिर किस किले में हुआ था? ये कौन से किला में हुआ था? किला की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अकबर किला अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी हो जाएगा, अकबर किला अजमेर। आगे बढ़ेंगे। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। उपरोक्त में से कथन हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो केवल तीसरा हमारा जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही आंसर होगा। कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ था? इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। क्या होगा आंसर? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किए? आंसर हो जाएगा जैसे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, उसके बाद अहमदाबाद, पटना बोल सकते हैं। उपरोक्त सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर में स्थापित किया गया था। 41 का देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी हो जाएगा। आंसर डी का 1661 में। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका सही कथन देखेंगे, यानी सही क्रम की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 42 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, आंसर देखेंगे तो आपका डी होगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसका आंसर याद रखिएगा, डी आपका होगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया था इस संधि के माध्यम, यानी कौन सा संधि के माध्यम से? तो एक्स ला सैपल हो जाएगा 1749 जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1749, है ना। ये आपका जो है सही आंसर होगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? देखिए प्रथम यूरोपियन की बात कर लेते हैं 44 का, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अल्बुकर्क, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अल्बुकर्क। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1856 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 1856, ए सही आंसर हो जाएगा 1856 में। आगे बढ़ेंगे, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? आंसर हो जाएगा 1765 हो जाएगा। आंसर आपका डी 1765। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है माना जाता है किसको? देखिए अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। वुड का आदेश पत्र 1854 हो जाएगा। वुड का आदेश पत्र 1854, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा अवध हो जाएगा। आंसर डी होगा अवध। सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायाधीश के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता। आप इसको याद रखिएगा। जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया तो भारत के वायसराय थे कौन? दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड लिनलिथगो, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला कि स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी? 1612 में स्वाली की लड़ाई। इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पुर्तगाली। बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक लग रहा है, इलाहाबाद यहाँ पर क्या होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। आंसर होगा 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा अवध, जो है सही उत्तर हो जाएगा अवध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया? आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर बी होगा रानी एलिजाबेथ प्रथम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्रदान करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस होगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनयिक को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियायत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन? देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 55 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा थॉमस रो, जो है सही उत्तर हो जाएगा थॉमस रो। निम्नलिखित में से किसने सुतानुती में एक कारखाना और सुतानुती, कालीकाटा और गोविंदपुर के 3 गांवों की जमींदारी स्थापित की? आंसर हो जाएगा जॉब चारनाक, जो है यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है, जॉब चारनाक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा जॉब चारनाक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपने में मिला लिया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, है ना। आंसर देखेंगे तो डी होगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में एक प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था? इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो हो जाएगा तालुकदारी व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा तालुकदारी व्यवस्था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त नीति शुरू किया गया था।
इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड कार्निवालिस। लॉर्ड मतलब सेम वही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड कार्निवालिस। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने के रियासत के बारे में, यानी किसके रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, यानी एक चेरी के रूप में जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 61 का हो जाएगा। अवध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध, है ना, डी होगा अवध। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान सन डैश में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई थी। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1883 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1883। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अवज्ञा जो है प्रदान की। उड़ीसा की अवज्ञा जो है प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 12 अगस्त 1765। आगे बढ़ेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? इसका उत्तर हो जाएगा अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीबास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 65 का भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 1717 में मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का शाहजहां जो है सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता दोस्तों नहीं था। बाकी माहे, चंद्रनगर और करवाकल सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा किला जो है बनाया गया था? कौन सा दोस्तों जो है किला बनाया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया। दोस्तों आधार के रूप में किया गया तो पुर्तगाली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री जो है खोली? पहली जो है दोस्तों पुर्तगाली फैक्ट्री खोली। 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पेट्रो अल्वारेज कैब्रॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही होगा। भारत ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल नीति को जो है किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा होगा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। मुगल दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जाने वाला पहला राजदूत कौन था? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टॉमस रो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉमस रो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम भारत में पहला अस्थायी व्यापारी केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया? तो यह स्थापित किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर सी होगा सूरत, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? इसका उत्तर हो जाएगा हुगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हुगली। पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरा बंबई टापू दे दिया? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1661 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को 1661। दोस्तों 100 प्रश्न यानी 75 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है समाप्त हो गया है। और अगर आपको कहीं क्वेश्चन डाउट लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे, फिर आपको जो है आंसर प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग जो है कितना प्रश्न 75 में से किए हैं वो भी कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।